दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे बर्मा के गांव की जिंदगी के बारे में कि यहाँ के लोग इन खूबसूरत गांव और देहातों में अपनी जिंदगी कैसे बसर करते हैं। खेती बाड़ी के रवायती तौर तरीकों से लेकर माल मवेशी की फार्मिंग, यहाँ के खूबसूरत पहाड़ी सिलसिलों पर बसे इन मकामी लोगों के गांव और देहात भी आपको दिखाएंगे। इसके साथ बर्मा की तहजीब व सकाफत, पुरानी रवायात और यहाँ के लोगों की शादियाँ भी आपको दिखाएंगे। इस तरह की तमाम दिलचस्प इंफॉर्मेशन बर्मा विलेज लाइफ के बारे में आज आप हमारे साथ जानेंगे। तो चले दोस्तों शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। दोस्तों बर्मा, जिसको म्यांमार भी कहा जाता है, ये मुल्क जनूब मशरकी एशिया में वाक़ है, जहाँ इंसानी आबादियाँ हजारों सालों से ही आबाद हैं। बर्मा का ज्यादातर मुल्की हिस्सा पहाड़ी इलाका जात पर ही मुश्तमिल है, जहाँ अक्सर मकामी लोगों के गांव और देहात आज भी आबाद हैं, जहाँ ये लोग ज़राअत, खेती बाड़ी और माल मवेशी पाल कर अपना गुजर बसर करते आ रहे हैं। दोस्तों बर्मा इस मुल्क का पुराना नाम है जो अंग्रेजों के दौर में हुआ करता था। मौजूदा वक्त में इस मुल्क का सरकारी नाम म्यांमार है। इंतजामी अमूर की बिना पर इस मुल्क को कुल 7 रियासतों से लेकर 20,000 से ज्यादा गांव और देहातों जबकि 200 के करीब तमाम छोटे बड़े शहरों में तकसीम किया गया है। बर्मा की मुल्की 70% आबादी आज भी इन्हीं गांव और देहातों में रहना पसंद करती है, जहां ज्यादातर लोगों के घर आज भी पत्थर, मट्टी और गारे से तामीर किए जाते हैं। बर्मा का कुल रकबा 6,76,578 मरबा किलोमीटर स्क्वायर है, जिसमें इस मुल्क का बॉर्डर भारत से लेकर चीन, थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश के साथ लगता है। दोस्तों बर्मा की दही जिंदगी का इंसार ज़राअत के साथ ही जुड़ा है, जहां बर्मा की ज़राअत आज भी वही पुराने रवायती तौर तरीकों के इर्द गिर्द ही घूमती है, जहां अक्सर मुकामी किसान जानवरों की मदद से ही फसलों में हल चलाते नजर आते हैं। बर्मा की अगर रवायती फसलों की बात करें तो इनमें चावल, मकई, ज्वार, बाजरा, सूरजमुखी से लेकर चाय, तंबाकू, दालें, गरम मसाला जात, कैनोला, फल और सब्जियां यहाँ कसीर तादाद में उगाई जाती हैं। चावलों की फसल यहाँ सबसे अहम मानी जाती है, क्योंकि बर्मा के लोग चावलों के बहुत ज्यादा शौकीन हैं। बर्मा में सालाना 2 से 3 मरतबा चावलों की काश्तकारी की जाती है, जिसमें यहाँ नेगोन के जरी इलाकों से लेकर मांडले, राया डेल्टा और शैन की रियासतों में चावल सबसे ज्यादा उगाए जाते हैं। बर्मा में चावलों की सालाना पैदावार 11.95 मिलियन मीट्रिक टन है, जबकि यहाँ सालाना 6.86 मिलियन हेक्टेयर पर राइस की फसल लगाई जाती है। बर्मा के लोग गंदम की बजाय मकई और बाजरे की बनी रोटी ही ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, जिसमें यहाँ के पहाड़ी इलाकों में मकई कसीर तादाद में उगाई जाती है। मांडले, बेगा, नेगोन के इलाकों में दालें और गरम मसाला जात भी उगाए जाते हैं, जबकि शैन के पहाड़ी इलाकों में चाय की खेती सबसे ज्यादा की जाती है। जहाँ के देहाती लोग अपना ज्यादातर वक्त इन खेती बाड़ी जैसे कामों में ही गुजार देते हैं। दोस्तों बर्मा की अगर तहजीब व सकाफत की बात करें तो यहाँ के कल्चर में बहुत से नस्ली ग्रोह और कबायली लोग भी आबाद हैं, जिसमें यहाँ के रोहिंग्या के मसलूम मुसलमान भी सरफहरिस्त हैं, जिनका ताल्लुक बर्मा के कदीम मगरबी इलाके राखीन की रियासतों के साथ जुड़ा है। कहा जाता है कि रोहिंग्या कबाइल के मुसलमान ही यहाँ की सबसे ओल्ड कम्युनिटी भी मानी जाती है, लेकिन तादाद में काफी कम होने की वजह से बर्मा के लोगों ने रोहिंग्या के मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ डाले। मौजूदा वक्त में भी रोहिंग्या के मसलूम मुसलमान इन्हीं के जुल्म सितम के साए में यहाँ जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। बर्मा की शैन रियासत का शैन कबीला यहाँ सबसे ज्यादा मशहूर है, जो बुद्ध मत मजहब के पैरोकार हैं। ये शैन कबीले के लोग इन्हीं पहाड़ी इलाकों में ज़माने कदीम से ही यहाँ आबाद हैं। इनकी सकाफत, जुबान और रसूमात में बुद्ध मत मजहब की गहरी छाप यहाँ देखने को मिलती है। बर्मा की कैचन रियासत के कैचन कबाइल से लेकर कैरन के मकामी कबायली लोग, ताए, मोन, चैन, डान और नेगरी कबाइल के लोग भी इन दही इलाकों में ज़माने कदीम से ही आबाद हैं, जिन्होंने बर्मा के पहाड़ी इलाकों में खेती बाड़ी से लेकर माल मवेशी पाल कर यहाँ इंसानी बस्तियां बसाने में अहम किरदार अदा किया था। दोस्तों बर्मा के इन दही इलाकों में इन मकामी लोगों की अगर शादियों की बात करें तो इनकी शादियां भी खूब देखने वाली होती हैं, जो अजीबो गरीब मन गढ़ंत
खूबसूरत रवायात के इर्द गिर्द घूमती हैं। यहाँ की शादियाँ कई हफ्ते लंबी चलती हैं। इनकी शादियों में बुद्ध मत तहजीबें ज़्यादातर देखने को मिलती हैं, जिनमें तमाम अफराद अपने सकाफती और मजहबी मलबूसात में ही मलबूस होते हैं। बर्मा की शादियों में शादी से एक दिन पहले बोझ की रस्म भी की जाती है, जिसमें 15 से ज़्यादा लजीज खाने तैयार किए जाते हैं और इस खाने पर सभी फैमिली के अफराद शरीक होते हैं। रक्स व मौसीकी की खूब महफिलें भी सजाई जाती हैं, जिनमें लोक डांस और लोक रक्स खूब किए जाते हैं। शादियों में हर तरफ एक खुशी का समा देखने को मिलता है और मकामी लोगों की शादियाँ इंतहाई दिलचस्प और देखने के लायक होती हैं। दोस्तों, अब एक नजर डालते हैं इस मुल्क की तारीख पर भी कि यहाँ कौन कौन सी तहजीबें और सल्तनतें ज़माने कदीम में आबाद हुआ करती थी। बर्मा या म्यांमार में बहुत सी कदीम तहजीबें और सकाफतें मौजूद थीं, जहाँ इंसानी आबादियाँ 5000 साल पहले भी आबाद थी। दोस्तों, बर्मा की इब्तदाई तहजीबों में यहाँ पेयो और सेका जैसी कौमों का जिक्र देखने को मिलता है, जो दरियाए एरो ओदा के करीब आबाद थी। 7वीं सदी में यहाँ बाबर नामी कौम ने हुक्मरानी करना शुरू की, जो बारमा सल्तनत के नाम से मशहूर हुई। बारमा सल्तनत ने नामी सदी में यहाँ एक मजबूत रियासत खड़ी की और 11वीं सदी में बारमा सल्तनत की ज़ेरे निगरानी बर्मा का ओल्ड कदीमी शहर बेगन भी यहाँ बसाया गया था। इसी साम्राज्य दौर में यहाँ बुद्ध मत की तहजीबें भी खूब परवान चढ़ने लगी और पूरे मुल्क में बुद्ध मत मजहब सबसे बड़ा मजहब बन गया। 13वीं सदी के आते आते यहाँ मंगा खला सल्तनत क़याम अमल में आई, जिसमें यहाँ तजारत, इल्म फनून, नई बस्तियों की तामीर नो और बहाली का काम शुरू हुआ। 14वीं से 17वीं सदी बर्मा की तारीख में थाईलैंड और चीन के साथ सियासी और तजारती जंगें भी देखने को मिलती हैं। 19वीं सदी में बरतानिया ने बर्मा के साथ 2 जंगें भी लड़ी, जिसको एंग्लो बर्मी जंगों का नाम दिया जाता है। सन 1824 से लेकर 1886 के दौरान ये जंगें लड़ी गई, जिसके बाद बर्मा बरतानवी राज के ज़ेरे साया चला गया। दूसरी जंगे अजीम के बाद सन 1948 में इस मुल्क में आज़ादी का सूरज तुलू हुआ। दोस्तों, इस मुल्क के मौजूदा मुल्की हालात काफ़ी पेचीदा हैं। मुल्क में फौजी हुकूमत की मौजूदगी के सबब मुल्क में इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियाँ जारी हैं, जिसमें रोहिंग्या के मुसलमानों का कत्ले आम सरफ़हरिस्त है। बर्मा की ज़्यादातर मुल्की आबादी बुद्ध मत मजहब की पैरोकार है और ये मुसलमानों को हमेशा अक़लियती हैसियत की नज़र से देखते हैं। बर्मा की मौजूदा मुल्की आबादी 55 मिलियन के आस पास है, जिसमें मुख्तलिफ नस्ली ग्रोह और कबाइल भी आबाद हैं, जिसमें बर्मी ग्रुप यहाँ का सबसे बड़ा कबीला है। इसके साथ शैन, कार, रोहिंग्या, मोन और दीगर कबाइल के लोग भी यहाँ ज़माने कदीम से ही आबाद हैं। बर्मा में कुदरती मनाजर भी बहुत ज़्यादा है, जिसमें अल्ले झील से लेकर हेड पार्क और यहाँ के खूबसूरत पहाड़ी इलाके, जिनमें मोंट काबाबाको, मोंट हाकाबाको, राफ्सी का बुलंदो बाला पहाड़ी सिलसिला जो बर्मा के शुमाली हिस्से को चीन की सरहद तक घेरे हुए है। इसके साथ कांचागंगा का पहाड़ी सिलसिला, माउंट पोपा, माउंट तागोन, चंजोचन की सरसब्ज पहाड़ियाँ और इन पहाड़ियों पर बसे इन बर्मा के मकामी लोगों के गांव और देहात यहाँ की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर देते हैं। बर्मा की खूबसूरती को देखने हर साल लाखों की तादाद में गैर मुल्की टूरिस्ट बर्मा का रुख करते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है बर्मा विलेज लाइफ के बारे में आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।